Hello my dear students. Today we are going to learn about festival of रक्षा बंधन जो कल ही हमने सेलिब्रेट किया। यस, कल था ना रक्षाबंधन का फेस्टिवल, सबने सेलिब्रेट किया। यस, ओके। नाउ सी, रक्षाबंधन इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और हिंदू का फेमस फेस्टिवल है। जैसे मुस्लिम है तो उसका फेमस फेस्टिवल कौन सा है? ईद। यस, फिर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का फेमस फेस्टिवल कौन सा आएगा? क्रिसमस। यस, जो 25 दिसंबर को आता है। यस, वैसे ही हिंदू का फेमस फेस्टिवल है रक्षाबंधन, दिवाली। यस, फिर हमारे नेशनल फेस्टिवल बोला जाएगा तो कौन से आएंगे? 15 अगस्त जो भी आने वाला है। यस, और 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। यस, तो ये हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं और ये रक्षाबंधन है वो हमारा हिंदू लोगों का फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ राखी। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है उसको फेमस फेस्टिवल ऑफ राखी मीन्स ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल है उसको राखी का फेस्टिवल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल में भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता है और इसमें बहन होती है वो भाई को क्या करती है? उसकी कलाई पे राखी बांधती है। तो ये राखी बांधने के लिए ही ये फेस्टिवल को राखी का फेस्टिवल भी बोला जाता है। It falls on Purnima in the month of Shravan according to Hindu calendar. ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मीन्स हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मुजब श्रावण मंथ में आता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के गुजराती मंथ है कार्तिक, मागसर, पौष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो। ओके, तो ये श्रावण मंथ है जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आता है। तो ये श्रावण मंथ के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का फेस्टिवल आता है। इज इट क्लियर? रक्षाबंधन है और हिंदू का फेमस फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल को राखी का फेस्टिवल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल में बहन होती है वो भाई की कलाई पे राखी बांधती है। ऐसे हम लोग ये राखी का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमने कल किया। ये सब ने राखी बांधी ना। हाँ, इसीलिए ये फेस्टिवल को हम राखी का फेस्टिवल भी बोला जाता है। और ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल कब आता है? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण मंथ के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का फेस्टिवल आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल को मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बोला जाता है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? क्योंकि ये फेस्टिवल में भाई बहन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। ये फेस्टिवल में बहन होती है वो भाई के कलाई पे राखी बांधती है और प्रे करती है कि वो गॉड यानी भगवान भाई की रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और भाई भी बहन के लिए ही प्रे करते हैं। मीन्स वैसे ही एक दूसरे की रक्षा करने के लिए। और ये एक पवित्र रिश्ता है और पवित्र भाई बहन का ये पवित्र रिश्ते को ऐसे ही कायम बनाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रॉमिस करते हैं। इसीलिए ये राखी का फेस्टिवल को मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बोला गया है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट मैटर इफ़ यू आर अ किड और एन एडल्ट। ये फेस्टिवल में ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि आप बच्चे हो कि आप एडल्ट हो, मीन्स आप बच्चे हो कि आप बूढ़े हो, वैसा कोई मैटर नहीं है। मीन्स ये फेस्टिवल तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े या एडल्ट, सब लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मीन्स छोटे बड़े बूढ़े सब लोग मीन्स भाई और बहन ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ऑल एजेस सेलिब्रेट रक्षाबंधन। मीन्स सारे एजेस के भाई और बहन हैं वो ये रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि 5 इयर्स के है तो ही सेलिब्रेट होता है, 10 इयर्स के है तो 15, 20, 25 इयर्स के है तो ही सेलिब्रेट करना है। नो, ये रक्षाबंधन है वो सब लोग, छोटे बड़े मीन्स सारे एजेस के लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पिक्चर में दिया है, सब लोग बैठे और ये राखी का फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट, अब रक्षाबंधन का क्या मीनिंग होता है? मीन्स रक्षा मीन्स क्या और बंधन का मीनिंग क्या होता है? तो वो यहाँ पे दिया है। रक्षा ट्रांसलेट्स टू द प्रोटेक्शन। रक्षा का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। एंड बंधन ट्रांसलेट टू बॉन्ड, मीन्स एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा बंधन है, उसको कायम जुड़े रखने का एक प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको। वो रिलेशन को कायम बनाने के लिए ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यानी रक्षा यानी प्रोटेक्ट करना और बंधन यानी एक बंधन में जुड़े रहना। आर यू अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, सिस्टर टाई राखी ऑन द wrist ऑफ देयर ब्रदर्स ऑन दिस डे। ये रक्षाबंधन के दिन सिस्टर्स टाई अ राखी, मीन्स बहन होती है वो भाई के wrist यानी कलाई, हाथ की जो कलाई है उसके ऊपर क्या करती है? राखी बांधती है। टाई करना यानी बांधना। तो बहन होती है वो भाई की कलाई पे क्या करती है? राखी बांधती है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट ईच अदर ऑन दिस डे। ये रक्षाबंधन के दिन ये राखी बांध के भाई और बहन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे ये बहन है वो भाई की कलाई पे राखी बांध रही है। यस, वैसे ही आपने कल सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन का फेस्टिवल, सबने किया ना। सब बहनें ने भाई की कलाई पे राखी बांधी और भाई ने भी राखी बंधवाई ना, और गिफ्ट भी दिया कि नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑन दिस डे पीपल गेट अप अर्ली एंड वियर न्यू क्लोथ्स। रक्षाबंधन के दिन सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, गेट अप अर्ली, एंड वियर न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े भी पहनते हैं। यस, आपने भी पहना था कल, नए नए कपड़े पहने थे ना सब ने रक्षाबंधन के दिन। ओके, फिर क्या करता है? सिस्टर्स पुट राखी, स्वीट, दिया एंड हल्दी ऑन अ थाली। सिस्टर मीन्स बहन क्या करती है? एक डिश, एक थाली लेती है, उसके अंदर राखी रखती है, स्वीट यानी मिठाई रखती है, दिया जलाती है और हल्दी रखती है। फिर भाई और बहन एक साथ बैठते हैं, बहन वो भाई को हल्दी का टीका लगाती है, फिर उसको आरती करती है, मीन्स दिया जलाती है और भाई की आरती करके फिर उसके हाथ की कलाई में राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद बहन होती है और भाई का मुंह मीठा करवाती है, यानी स्वीट खिलाती है। यस, फिर क्या होता है? ब्रदर्स ब्रिंग देयर सिस्टर्स फेवरेट थिंग्स एज गिफ्ट्स। मीन्स ब्रदर यानी भाई है और बहन की जो फेवरेट होता है, वो कुछ भी फेवरेट चीज़ होती है वो लेके आते हैं एज अ गिफ्ट। फिर वो राखी बांधने के रिटर्न, यानी बहन ने राखी बांधी तो कुछ देना तो पड़ेगा। यस, तो वो बहन की जो फेवरेट चीज़ है वो लेके उसको गिफ्ट देते हैं। इज इट क्लियर? टू हैव देम इन रिटर्न। देखो यहाँ पे बहन भाई को राखी बांध रही है और यहाँ पे भाई बहन को गिफ्ट दे रहा है। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस फेस्टिवल इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल। ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, वो कैसा फेस्टिवल है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोला जा रहा है क्योंकि ये फेस्टिवल सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। यस,
जैसे हमें नवरात्रि का फेस्टिवल है उसको हम ट्रेडिशनल फेस्टिवल ही बोलेंगे। यस, क्योंकि नवरात्रि में सब लोग गरबा खेलते हैं। यस, तो ये फेस्टिवल भी, ये राखी यानी रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए ये रक्षाबंधन के फेस्टिवल को ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोला गया है। इट इज़ मेंशन इन रामायण एंड महाभारत ऑल्सो। ये रक्षाबंधन फेस्टिवल के बारे में रामायण में भी लिखा गया है और महाभारत में भी लिखा गया है। Earlier, sisters used to tie a thread and pray for their brothers' protection in wars. पहले के ज़माने में ऐसे ब्यूटीफुल और कलरफुल राखी नहीं थी। पहले के ज़माने में अभी जो मिल रही है ब्यूटीफुल, कलरफुल, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो राखी अभी मिल रही है वो पहले के ज़माने में नहीं मिल रही थी। पहले के ज़माने में जो सिस्टर यानी बहनें थी वो क्या करती थी, थ्रेड का यूज़ करती थी। थ्रेड यानी धागा, एक धागा का यूज़ करके उसके भाई के कलाई पे राखी बांधती थी और प्रे करती थी। प्रे फॉर देयर ब्रदर्स प्रोटेक्शन इन वार्स। फिर ब्रदर्स यानी भाई के लिए प्रे करना यानी प्रार्थना करती थी कि उसके भाई को प्रोटेक्शन करे, मीन्स उसकी रक्षा करे। किसमें? वार्स यानी युद्ध, फाइट में। पहले जो राजा थे वो एक राजा होते हैं तो वो दूसरे राजा के साथ फाइट करते थे, युद्ध करते थे। यस, तो वैसे ही ये युद्ध में जीतने के लिए और उसकी सहाय करने के लिए बहनें और उस भाई की कलाई पे राखी बांधती थी और भगवान यानी गॉड को प्रे करती थी कि मेरी भाई की रक्षा करना, ये युद्ध के मैदान में मेरा भाई जा रहा है तो मेरे भाई की रक्षा करना। वैसे बहनें वो धागा राखी मीन्स वो धागा है और धागा को ही राखी मानते थे और वो भाई की कलाई पे बांधते थे और उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते थे। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन। हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन, यहाँ पे रक्षाबंधन की एक हिस्ट्री है जो महाभारत में है। द्रौपदी और लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा और द्रौपदी की ये हिस्ट्री है जो महाभारत में लिखी गई है। इट्स बिलीव्ड दैट द्रौपदी वंस टोर अ स्ट्रिप ऑफ हर साड़ी and tied it on Krishna's wrist that stopped Krishna's bleeding from a battlefield wound. It is believed that Draupadi once tore means फाड़ना, स्ट्रिप यानी एक पट्टी, हर साड़ी में से एक पट्टी, छोटी सी पतली सी ऐसी पट्टी को फाड़ दिया, टोर यानी फाड़ दिया। and tied it on Krishna's wrist और लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा है उसके वृष्ट यानी उसकी कलाई पे वो पट्टी को बांध दिया। That stopped Krishna's bleeding from a battlefield wound। तो वो द्रौपदी ने जो वो पट्टी को बांध दिया कृष्णा के वृष्ट यानी कलाई के ऊपर वो पट्टी को बांध दिया, तो जो कृष्णा को ब्लीडिंग आ रही थी वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गया यानी बंद हो गया। फ्रॉम बैटलफील्ड वाउंड, बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड यानी जो फाइट करने का जो मैदान होता है, जो ग्राउंड होता है जहाँ पे युद्ध होता है, वहाँ पे कृष्णा को वो कलाई के ऊपर क्या हो गया था, वाउंड यानी जख्म हो गया था, घा आ गया था, जख्म हो गया था, वहाँ पे कुछ उसको लग गया था, उसको जख्म बोलते हैं, वाउंड बोलते हैं। तो वो वाउंड में से कृष्णा को क्या हो रहा था, ब्लीडिंग मीन्स खून निकल रहा था। वो खून को बंद करने के लिए द्रौपदी ने क्या किया, उसकी साड़ी में से फटाफट एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ दिया, फाड़ के फटाफट से कृष्णा के जो वृष्ट है उसके ऊपर उसने बांध दिया। वो बांधा तो तुरंत ही वो वहाँ से जो खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, वो स्टॉप हो गया, मीन्स
बंद हो गया। देन कृष्णा देन डिक्लेयर्ड हर एज हिज सिस्टर, मीन्स द्रौपदी ने कृष्णा को ये ऐसे हेल्प की, मीन्स उसकी मदद की। जो जख्म में से जो खून निकल रहा था वो खून को बंद करने के लिए, मीन्स वो जख्म को ठीक करने के लिए द्रौपदी ने लॉर्ड कृष्णा की हेल्प की, उसकी मदद की और उसको वो पट्टी बांध दी। तो इसीलिए इसी वजह से, मीन्स इस कारण से ही कृष्णा ने द्रौपदी को क्या डिक्लेयर किया, एज अ सिस्टर। मीन्स उसी दिन से कृष्णा ने, भगवान कृष्णा है, उसने द्रौपदी को अपनी सिस्टर बनाई। देखो यहाँ पे ये कृष्णा और द्रौपदी उसके हाथ पे कलाई में क्या वो साड़ी का टुकड़ा है वो बांध रही है। ओके, तो उसी दिन से भगवान कृष्णा ने द्रौपदी को अपनी बहन मान ली। इन रिटर्न लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्टेड द्रौपदी। अब जैसे हम अभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, आपकी बहन है वो आपको राखी बांध रही है तो आप उसको रिटर्न में गिफ्ट देते हो कि नहीं? वैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को हाथ पे जो कलाई पे जो वो साड़ी का टुकड़ा बांधा, ऐसे एज अ राखी, मीन्स वो उसने राखी ही समझ ली कि मेरी बहन द्रौपदी है, उसने मेरे हाथ पे राखी ही बांधी है और मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी रक्षा की। तो वही समझकर भगवान कृष्ण ने उसको बहन माना, तो वो उसका प्रोटेक्शन किया, उसकी रक्षा की। यस, तो उसको भगवान कृष्ण को भी द्रौपदी को कुछ रिटर्न देना ही पड़ेगा, जैसे आप गिफ्ट देते हो। यस, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्ण ने द्रौपदी को भी कुछ रिटर्न किया। कैसे रिटर्न किया? द्रौपदी की हेल्प करके वापस द्रौपदी की हेल्प की भगवान कृष्ण ने। क्या हेल्प की? When she was abused by the Kauravas in front of Pandavas. When she was abused by the Kauravas means महाभारत, पूरी महाभारत की स्टोरी है, उसमें कौरव और पांडव, कौरव है और दूसरी साइड है पांडव। तो उसमें कौरव और पांडव दोनों के बीच में क्या हो रहा था? गैम्बलिंग यानी जुगार खेल रहे थे। दोनों क्या कर रहे थे? कौरव और पांडव दोनों क्या कर रहे थे? जुगार की एक शर्त लगी थी। गैम्बलिंग, बैट यानी शर्त लगना, तो जुगार की शर्त लगी थी। ये शर्त में पांडव है, उसने द्रौपदी को जुगार में दाव पे लगाया और वो दाव पे लगाने की वजह से पांडव है वो द्रौपदी को हार गए। सी हैड लॉस्ट हर इन गैम्बलिंग बैट, यानी पांडव है वो द्रौपदी को जुगार, गैम्बलिंग बैट यानी जुगार की शर्त में द्रौपदी को हार गए। इसीलिए कौरव लोग हैं वो जीत गए, पांडव हार गए द्रौपदी को। तो कौरव से वो क्या हो, कौरवास वो द्रौपदी को जीत गए। जीतने की वजह से कौरव ने क्या किया? द्रौपदी का एब्यूज़ किया, मीन्स गैर उपयोग किया। समझ में आ रहा है? एब्यूज़ किया किसके सामने? पांडवास के सामने उसका एब्यूज़ किया, मीन्स गैर उपयोग करना। इज इट क्लियर? तो ये कौरव थे वो पांडव के सामने द्रौपदी का गैर उपयोग कर रहे थे, मीन्स एब्यूज़ कर रहे थे। तो उसका वो कौरव के पास से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड कृष्णा ने द्रौपदी की हेल्प की थी। आपने देखा है कभी ये सीन? महाभारत में ये सीन देखा है? वो दुशासन है वो क्या कर रहे हैं? द्रौपदी का वो साड़ी है वो खींच रहे हैं और ऊपर से भगवान कृष्ण है वो उसमें से वो उस साड़ी आ रही है और वही साड़ी है वो दुशासन खींच रहे हैं। ये पूरा सीन महाभारत में आता है और ऐसे ही भगवान कृष्ण है वो द्रौपदी की हेल्प कर रहा है।
आर यू अंडरस्टूड? यस। तो आज हमने क्या सीखा? रक्षाबंधन, फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, यस। और हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन, जो ये महाभारत में एक हिस्ट्री है द्रौपदी और लॉर्ड कृष्णा की, कि द्रौपदी है वो भगवान कृष्ण को कैसे हेल्प करती है और भगवान कृष्ण है वो द्रौपदी को कैसे हेल्प करते हैं। आर यू अंडरस्टूड? यस, ओके, थैंक यू।